मैं रुद्र, मैं द्रोणी, मैं दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्रधारी अश्वत्थामा हूँ। मैं पांडव और कौरवों का गुरु भाई और आधे पांचाल और इंद्रप्रस्थ का राजा भी हूँ। मैं पूरे महाभारत युद्ध में निडरता से युद्ध करने वाला और दुर्योधन के आखिरी सेनापति भी हूँ। मुझे देवताओं से लड़ने तक की शक्ति है और मैं ब्राह्मण शस्त्रशील भी हूँ। मुझ में क्रोध का अवगुण है और मैं अधर्म का साथ देने को भी विवश हूँ। परंतु अब मेरा अंतिम युद्ध होगा धर्म की स्थापना के लिए और मैं स्वयं कल के अवतार का साथ दूंगा। यही मेरे मुक्ति का मार्ग होगा और यही से मुझे मोक्ष मिलेगी। मैं रुद्र हूँ, परम शक्तिशाली, लेकिन फिर भी वन में भटक रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसे भय, रोग, पीड़ा कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते थे, परंतु आज मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। मैं गुरु द्रोण और माता कृपा का पुत्र अश्वत्थामा हूँ, जो अपने मोक्ष के लिए ना जाने कितने वर्ष से भटक रहा हूँ। आज मैं अश्वत्थामा हूँ, जिसे द्रोणी भी कहा जाता है। आप मुझे मिले इस शाप के कारण नहीं जानते हैं, पर मेरी पहचान इससे भी कहीं अधिक ज़्यादा है। कैसे मैंने अपने जीवन में 3 पाप किए और अब इसका पश्चाताप कब और कैसे संभव होगा, तो शुरुआत मेरी जन्म से लेकर करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो गुरुद्रोण और माता के भी दोनों अति प्रसन्न थे, और हो भी क्यों ना 11 रुद्रों में से एक रुद्र ने उनके यह जन्म जो लिया था। जब मैं बालक था तो मेरी रोने की आवाज़ एक अश्व के समान थी, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम अश्वत्थामा रखा। अश्व मतलब आप जिन्हें घोड़ा कहते हो। आप लोगों के बीच रहकर मैं भी कलयुग के थोड़ी बहुत भाषा सीख रहा हूँ और आने वाले युद्ध में ये भाषा मेरे काम आने वाली है। मेरा जन्म से ही मेरे पास एक दिव्य मणि थी। तुम जानते हो वो मणि कितनी शक्तिशाली थी। एक बार कोई अगर उसे धारण कर ले तो वो भय मुक्त हो जाता है और कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, ना कोई रोग मुझे लग सकता है और ना ही कोई पीड़ा मेरे निकट आ सकती है। उस मणि से मैं अपनी भूख, प्यास, निद्रा सब कुछ नियंत्रण कर सकता हूँ। मुझ में असीम शक्तियाँ थी, पर मैं था तो एक मनुष्य ही। एक दिन पितामह भीष्म ने मेरे पिता को कौरव और पांडवों के गुरु बना दिया और तब से हमारे जीवन में धन की अकाल समाप्त हो गया। परंतु ये धन इसके बदले में हमसे क्या चाहता है, ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वही मुझे मेरा मित्र दुर्योधन मिला। दुर्योधन को पांडवों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और घृणा थी, पर मैं उस समय राजनीति के भेदभाव और उनकी ईर्ष्या के कारण को नहीं जानता था और सभी से मित्रतापूर्वक रहता था। मैं अर्जुन से थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार रखता था, यानी कि हम दोनों के बीच कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वो मेरे पिता को मुझसे अधिक प्रिय था, क्योंकि वो सीखने में मुझसे भी ज़्यादा आतुर रहता था। दुर्योधन सदैव पांडवों से ईर्ष्या करता रहा। पांडवों के पास अधिक शक्तियाँ थी, क्योंकि वो देवपुत्र थे। अर्जुन को सदैव सानिध्य प्राप्त हुआ, चाहे फिर वो गुरु द्रोण कहो या फिर श्री कृष्ण, जिनके सानिध्य से जीवन पार हो जाता है। मेरे पिता का अर्जुन प्रति व्यवहार देख के मेरा ईर्ष्या बढ़ती चली गई, परंतु मैंने कभी अर्जुन से घृणा नहीं की, क्योंकि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था और मैंने तो यह कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी युद्ध के मैदान में मैं और अर्जुन आमने सामने खड़े होंगे। मैंने जब भी रणभूमि को अपने मानसिकता पटल पर देखा तो मैं सोचता था कि दुर्योधन और अर्जुन मेरे ही पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। मेरा दुर्योधन से मित्रता थी, लेकिन पांडवों से मेरा कोई नफरत नहीं था। बेचारे शकुनी मामा ये हमें समझने से थक गए। यदि हम समझ गए होते जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, उस समय समझ गए होते कि युद्ध के परिणाम क्या होता है, तब हम तो नारायणी सेना हासिल करके स्वयं को अजय मानने लगे। हमें दिखाई दे रहे थे महान योद्धा हमारे पक्ष में है। मुझे अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय और अपनी सबसे बड़ी गलती का जब भी भान होता है तो मैं अपने आप को द्रौपदी के समक्ष नतमस्तक पाता हूँ और मुझे दुर्योधन की मित्रता बोझ सा आने लगती है। जब दुर्योधन लाक्षागृह पर पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया, मैं एक राजा भी था और एक योद्धा भी। दोनों ही भूमिकाओं में मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। जब पांडव राज्य लेने लौटे तो उन्हें राज्य नहीं दिया गया। पांडवों ने एक अलग राज्य का निर्माण किया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगरी बसाई, परंतु दुर्योधन से यह भी सहा ना गया और उसने एक षड्यंत्र रचा जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ हार गया। उसके बाद राजसभा में हुआ जिस पर मौन रह के जीवन का मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। सब लोग अपने वचन के लिए मौन थे, लेकिन मैं क्यों मौन रहा, ये मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरा सर श्रम से झुक जाता है। मैं मित्र के नाम पे दुर्योधन को रोक सकता था। मैं एक ब्राह्मण और योद्धा के नाते इस घटना को होने से रोक सकता था। मुझ में सामर्थ्य भी था, परंतु फिर भी मैं मौन रहा। ऐसा धनुर्विद्या, ऐसा ब्रह्मास्त्र किस काम का जो नारी के सम्मान का रक्षा ना कर सके। दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ पर भी समाप्त नहीं हुई। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने दुर्योधन से कहा पांडवों के साथ संधि कर ले और एक साथ मिलकर राज्य चलाने को भी कहा। मैंने दुर्योधन को कहा विनाश अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। और एक दिन ऐसा आया जब युद्ध में दुर्योधन अकेला खड़े थे और साथ खड़े थे हम 3 लोग। और फिर से एक बार श्री कृष्ण पर छल का आरोप लगा। उन्होंने नियम विरुद्ध भीम से दुर्योधन की जंगा पर वार करने के लिए कहा, लेकिन अगर नियमों की बात की जाए तो कोई वज्र का शरीर लेके किसी युद्ध में कैसे जा सकता है। उसके बाद भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। मेरा मित्र दर्द से तड़पने लगा और यह तड़पना मुझे भीम की प्रतिज्ञा का याद दिला रही थी
जो द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय लिया गया था। दुर्योधन घायल होने के बाद उसने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया और आदेश दिया कि 5 पांडवों की हत्या कर दो। और मैं अपने मित्र की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं उनके शिविर में गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उस शिविर में पांडव नहीं था बल्कि उनके पुत्र थे। मैंने उनकी मृत्यु के समाचार मेरे मित्रों को आके दिया ताकि वो चैन से अपनी सांस ले सके। परंतु उस वक्त मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे पांडवों की हत्या करने के लिए कहा, उनकी बच्चों का नहीं। तुमने आज वो काम कर दिखाया है जो मैं भी करने से डरता था, जो दुर्योधन कभी भी नहीं करता। और जब पांडव अपने शिविर में पहुंचे तो अपने पुत्र का शव देखकर मुझसे प्रतिशोध लेने आए। तब मैंने उन पर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन अर्जुन ने भी मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। हमारे इस ब्रह्मास्त्र पूरी विश्व का विनाश कर सकता था। तभी ऋषि वेदव्यास ने हमें रोकने के लिए कहा, लेकिन मैं तो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना जानता ही नहीं था। मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं था। और जब मुझे पता चला कि अभिमन्यु की पुत्र अभी भी जीवित है उत्तरा के गर्भ में, तब मैंने इस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में चला दिया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो चुके। उनके पास मेरे लिए क्षमा की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन मुझे जीवन दान देकर हमेशा के लिए मार दिया। मुझसे मेरी मने छीन ली गई, मेरे शरीर को रोगों से भर दिया गया, मेरे माथे के घाव से रक्त रुक नहीं रहे। इसीलिए कलयुग में सुने वो लोग जो अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में गर्भपात कर मार देते हैं। यकीन मानिए मेरी तरह आपका भी यही हश्र होगा। और अब मैं अपने पापों से मुक्त पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस अवतार की, उस कल के अवतार की जो मुझे पापों से मुक्त करेगा और एक बार फिर से धर्म की ओर से मुझे युद्ध करने की अवसर देगा, और जिसे हम जीतेंगे भी। कली और कल्कि के मध्य होने वाले इस युद्ध में मेरा एक निर्णायक किरदार होगा। आशा करता हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और फिर कोई अश्वत्थामा आएगा और अपनी कथा सुनाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले वीडियो का टॉपिक किसके ऊपर होनी चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं।